बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम अपने व्यूवर्स को अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि एक एफआईआर की जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए क्या क्या चीज़ें एक दरख्वास्त में होंगी तो पुलिस ऑफिसर उस पर कार्रवाई करने का पाबंद होगा। तो सबसे पहले जनाब वाला हम देखेंगे कि इसमें जो दरख्वास्त दहिंदा है वो किसको एड्रेस कर रहे हैं। मसलन आपने अगर एक दरख्वास्त लिखनी है तो लिखना है कि जनाब ये डीपीओ को लिख रहे हैं या एसएचओ को लिख रहे हैं या आरपीओ को लिख रहे हैं। तो ये जो एप्लीकेशन होगी सबसे पहले आपने एड्रेस करना है कि ये किसको लिखनी है, किसको एड्रेस करना है। नंबर 2 पे आ जाएगा कि दरख्वास्त दहिंदा का नाम, उसकी वालदियत और उसका पता कि वो रैशी कहाँ का है, ताकि अगर उसे कोई बंदा कोई डिपार्टमेंट कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस है, वो सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन में मौजूद हों। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ आती है वो आती है तारीख़, वक्त, वक़ुआ, यानी क्या जुर्म हुआ है जिसकी आप इत्तला देना चाह रहे हैं उस पुलिस ऑफिसर को। नंबर 2 पे आएगा, नंबर 3 पे आएगा प्लेस ऑफ ऑकरेंस, कि किस जगह क्या वक़ुआ हुआ है जिसकी बाबत आप इत्तला दे रहे हैं। अब उसमें उसके बाद आएगा मुल्ज़मान की इन्फॉर्मेशन, कि जो उसमें ऐसा एक्ट करने वाले या ऐसा जुर्म करने वाले अशख़ास थे उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, नाम व पता क्या है, क्या वो नामालूम हैं या नामालूम है। अगर वो नामालूम होंगे तो हम उनके लिए मैं इलादा से एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर नामालूम होंगे तो उनको किस तरह आप एक मुकदमे में इन्वॉल्व कर सकते हैं या कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। उसके बाद आएगा रोल, कि किस मुल्ज़म ने क्या जुर्म किया है, क्या एक्ट किया है। उसके बाद गवाहों की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में दरख्वास्त जो पहली देंगे आप, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगी वो गवाहान होंगे कि कौन कौन इस वक़ूए का गवाह है। तो ये जो 7 चीज़ें आज हमने इसमें इस वीडियो में अपनी डिस्कस की हैं कि आप कोई भी एप्लीकेशन जो एसएचओ के नाम या डीपीओ, मसलन एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है और जो डीपीओ होता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता है, आरपीओ होता है रीजनल पुलिस ऑफिसर होता है। तो कोई भी आप जो एप्लीकेशन लिखेंगे उसमें सबसे पहले उसको एड्रेस करेंगे कि किसके नाम लिख रहे हैं। नंबर 2 पे आएगा जो आप इंफॉर्मेशन जो बंदा दरख्वास्त दे रहा है वो किसके उसका नाम क्या है, उसकी वालदियत क्या है, घर का एड्रेस क्या है। फिर वक़ूआ की तारीख़ और वक्त वक़ूआ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लेस ऑफ ऑकरेंस होगी, मुल्ज़मान की इन्फॉर्मेशन होगी, रोल ऑफ जो एक्यूज़ड होगा, मसलन मुल्ज़मान का वो जो किरदार होगा उस दरख्वास्त में। इसके बाद किसने क्या जुर्म किया है उसकी इन्फॉर्मेशन और उनके पास असला कौन कौन सा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। और गवाहों की जो गवाह उस वक़ूए के आई विटनेस हैं, जिसे चश्मदीद गवाह कहते हैं, तो ये चीज़ें एक एप्लीकेशन में आपकी होंगी तो पुलिस ऑफिसर उस पर जो एप्लीकेशन है उस पर एफआईआर दर्ज करने का पाबंद होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, बहुत शुक्रिया।